अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन वेज कचौरी खस्ता क्रिस्पी से। जो ये कचौरियाँ हैं ये किस तरह से बनती हैं, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो बाउल में 2 कप मैदा लेना है। मैदा शामिल करने के बाद यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक शामिल करना है और साथ ही 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करना है ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह मैदे में फैल जाए और इस तरह से जब आप इसको हाथों में लेके मुट्ठी सी बनाए तो वो बन जाए। तो अब यहाँ पे शामिल करना है थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी शामिल करने के साथ ही यहाँ पे हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इसको तैयार करना है जैसे कि हम लोग प्रॉपर चपाती बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। पानी जो है वो जरूरत के मुताबिक ही यहाँ पे डालना है। तो बस ये हमारी प्रॉपर किस्म की डो जो है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल लगाना है और इसको सीलिंग शीट की मदद से इसको मैं कवर कर रही हूँ और इसको 15 मिनट के लिए इसको एज इट इज छोड़ रही हूँ ताकि ये जो हमारी डो है ये अच्छी तरह सेट हो जाए। दूसरी तरफ जो है पैन में 2 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है यहाँ पे मैंने और साथ ही 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। अच्छी तरह इसको यहाँ पे अब सौते कर लेना है तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। साथ ही यहाँ पे शामिल करना है चिकन। 1 कप चिकन है ये। मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बोन्स के साथ भी कर सकते हैं। फिर ये है कि उसकी जो हड्डियां हैं वो बाद में आपने अलग कर लेनी है। अब इसको यहाँ पे 1 मिनट तक ऐसे ही ऑयल के साथ भून लेना है जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। अब यहाँ पे शामिल करना है नमक हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून। अच्छी तरह यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करना है। अब यहाँ भी इसको 10 मिनट हमने कवर किया है और मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है जब तक कि चिकन जो है वो अच्छी तरह नरम ना हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसका कवर हटाते हैं। बस ये पानी भी है जो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है और चिकन भी अच्छी तरह नरम हो गई है। अब यहाँ पे चम्मच की मदद से ही मैं इसको यहाँ पे चिकन को जो है यहाँ पे श्रेड कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हो जाए। आप लोग चाहें तो इसको अलग प्लेट में निकाल के भी इसको रेशा रेशा कर सकते हैं। चिकन जो है ये छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर लिया है और यहाँ पे अब शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज, एक गाजर ली है और इसको इस तरह से बारीक सा कट कर लिया है और इसी के साथ ही एक शिमला मिर्च ली है, उसको भी इसी तरह लंबाई के रुख में कट कर लिया है। चिकन और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इनको यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे शामिल करनी है कुछ सीजनिंग। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून। वेजिटेबल्स जो है यहाँ पे बस 1 मिनट तक ही हमने यहाँ पे पकाना है इनको चिकन के साथ, ताकि ये थोड़ी सी पक भी जाए और हल्का सा इनका क्रिस्पीपन भी कायम रहे। अब यहाँ पे शामिल करना है काली मिर्च का पाउडर जो कि 1 टीस्पून है। काली मिर्च का जो पाउडर है ये मैं लास्ट में शामिल करती हूँ ताकि इससे ये होगा कि इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। अब इसको कवर करना है और कवर करने के बाद इसको सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए दम पे रखना है। 1 मिनट हो चुका है और हमारी वेजिटेबल्स भी हैं हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस अब इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जो है बाउल में 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और इसमें शामिल करना है 4 टेबल स्पून ऑयल। अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करना है। अगर ऑयल नहीं यूज करना चाह रहे तो यहाँ पे आप लोग घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये एक स्मूथ सी स्लरी जो है ये बन चुकी है। ये किस काम आएगी स्लरी ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आटा जो है यहाँ पे अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसका एक छोटा सा पेड़ा बना लेना है। इसी तरीके से सारे छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो यहाँ पे बना लेने हैं। अब एक पेड़ा लेना है और हल्का सा खुश्क मैदा डस्ट करके इसको जो है बेल लेना है। यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। थोड़ा लंबाई की रुख में ही मैं इसको बेल रही हूँ। अब जो हमने स्लरी तैयार की है ऑयल और मैदे वाली वो यहाँ पे लगानी है अच्छी तरह ये स्लरी जो है ये लगा दी है। इससे ये होगा कि जो हमारी कचूरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता और लेयर्स वाली बनेंगी। अब इस तरीके से इनको फोल्ड करना है और इस फोल्डिंग लेयर पे भी हमने यही वाली स्लरी लगानी है। दूसरी साइड को भी इसी तरह उठा के फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी ऑयल वाली स्लरी ये लगानी है। इस तरीके से इनको फोल्ड करना है। सारे पेड़े जो हैं इसी तरीके से आपने स्लरी लगा के पहले फोल्ड करके रख देना है और उसके बाद ही एक पेड़े को यहाँ पे लेना है। अब इसको बेल लेना है। तो थोड़ी स्क्वायर शेप ही इसकी बन रही है। अब यहाँ पे हमने जो अपनी फीलिंग तैयार करके रखी है वो यहाँ पे अच्छी सी क्वांटिटी में रखनी है। अब इनको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के लिए जो कॉर्नर है वो आपने उठाने हैं और साथ साथ इनको
चिपकाते रहना है। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसे ही बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सील पैक हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ऐसे ही ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे, आपको किसी तरह का कोई पानी लगाने की जरूरत नहीं है। तो बस ये एक शेप जो है हमने बना ली है। इसी तरीके से जो बाकी हैं उनको भी पैटीज की शेप दे लेनी है। ऑयल जो है पैन में गरम कर लिया है और मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको गरम करना है। अब जो हमने अपनी पैटीज बना के रखी हैं वो फ्राई करनी है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो जहाँ पे मैदे की लेयर्स इकट्ठी करके हमने इनको बाइंड किया है वो उसको नीचे वाली साइड देनी है, ताकि वो अच्छी तरह नीचे से पक जाए, क्योंकि वहाँ पे जो मैदे की काफी सारी लेयर्स इकट्ठी हुई हैं तो उनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल डोम स्टाइल है और ये थोड़ी देर में पक जाएगी। फ्लेम आपके सामने है। ऑयल की बबल से ही अंदाजा हो रहा होगा कि फ्लेम कितना है। 3 से 4 मिनट इसकी एक साइड को पका लिया है और इसके बाद इनकी साइड को चेंज करना है। अब ये आपके सामने, क्योंकि बहुत लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया है और इसकी साइड जब चेंज की है तो हल्का गोल्डन कलर ही यहाँ पर आया है। अब इनकी दोनों साइड जो हैं वो अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई कर लेनी है और कलर ये आपके सामने है। टोटल फ्राई करने का जो टाइम है 8 से 10 मिनट हमने इनको फ्राई किया है, क्योंकि ये थोड़ी मोटी लेयर में कचौरियाँ हैं और इनको इस तरह से फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए, में की कोई लेयर भी कच्ची ना रह जाए। बस ये जबरदस्त किस्म की कचौरियां जो हैं ये तैयार हैं। अब इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। परफेक्ट हैं ये टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। आप इनको केचप के साथ सर्व करें, आप इनको दही वाले रायते के साथ सर्व करें, ये दोनों के साथ ही बहुत परफेक्ट लगती हैं। ऊपर से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनी है और अंदर से मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो बस ये हमारी मज़ेदार से ये कचौरियाँ ये आपके सामने डिफरेंट से टेस्ट के साथ, क्योंकि इनमें चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, तो बहुत कमाल की ये लगती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।